औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वही जिसका डर था, वही बात जो मैंने काफी दिन पहले कही थी। आज इसका बाकायदा तौर पर वजीर आजम, मौजूदा इम्पोर्टेड वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, बता दिया कि वो इलेक्शन से, अवाम से किस कदर खौफजदा है। आज के वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में कायम रहे। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, एक चीज की तरफ उनका भरपूर कोशिश और भरपूर तवज्जो है, और वो है इलेक्शन को मुलतवी करवाना, किसी तरह इलेक्शन से फरार हासिल करना, अवाम से दूर जाना, अवामी राय से दूर जाना, और फिर अपने जेबें भरना, लूट मार करना, अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देना। ये वो सारी कोशिशें हैं जिस पे मौजूदा हुकूमत अब तक कायम है। और आज एक दफा फिर मैंने कई दफा अपने वीडियो में इस चीज का खदशा जाहिर किया था, और आज वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी किसके मुताबिक होंगे। ये कोई हैरानकुन बात नहीं लगी कुछ लोगों को, लेकिन इस मौके पर जबकि इलेक्शन खत्म होने में, जब हुकूमत का वक्त खत्म होने में 10 दिन रह गए सरकारी तौर पर, ये लोग तो पहले भाग भाग जाएंगे ताकि 60 के बजाय 90 दिन में इलेक्शन हो। 10 दिन रह गए हैं 12 अगस्त तक, और इन्होंने अपने दौर में 15 महीनों में, 16 महीनों में ये लोग मर्दमशुमारी नहीं करवा रहे, बल्कि इन्होंने हर मुमकिन कोशिश यही की कि इससे बचे। और अब एक दफा फिर हर तरीके से हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सर्वे इनको नाकाम दिखा रहा है, हर सर्वे अवामी लीडर इमरान खान को कामयाब दिखा रहा है। और हर सर्वे में ये बात साबित आ चुकी है कि ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आने वाले नहीं हैं। लेकिन एक और तरीका ढूंढा। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले अदालत में बैठे हुए कहा था कि जिस तरह ये निगरान हुक्मरानों को इख्तियारात दे रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि ये इलेक्शन डिले करवाएंगे। और फिर वही आज एक बहाना और उन्होंने मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने कर दिया कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे। ज़ाहिर मर्दमशुमारी होने में टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट मुरतब होते हैं, और फिर उसके बाद फिर नई हल्का बंदियां होंगी। तो बेकौल एक सीनियर सहाफ़ी के, आबिद अंदलीब के, ये मामला अब फरवरी मार्च तक जाता नजर आता है। जिस तरह इन्होंने पंजाब में अपनी बी टीम उतारी हुई है, उसी तरह वफाक में भी ये लोग अपनी ही टीम उतार कर ये लोग साबित करेंगे कि इनका फैसले सही थे। और उसी दौरान में पीटीआई को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया जाएगा, इमरान खान को जेल भेज दिया जाएगा, और अवामी आवाज दबा दी जाएगी, ताकि एक दफा फिर इक़्तिदार की बंदरबांट शुरू हो जाए। ये आज का बयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकम्मल तौर पर गमाजी करता है कि ये लोग इलेक्शन से किस तरह भाग रहे। आइंदा वीडियो में तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।